नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना, अर्थात घर सूना होता है बेटी के बिना। ये शीर्षक वाला पाठ हम पढ़ रहे थे और हमने 5 भाग पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार जो शालिनी है अपना उत्तर देते हुए राकेश को समझाती है और राकेश को ये समझ आ जाता है कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और साथ ही वह ये भी बताता है कि मैं कैसे भूल गया, ये पाप मुझसे होने जा रहा था। और वह स्वयं ही नारियों की स्थिति के बारे में बताता है कि जहाँ जिस घर में नारियों की पूजा होती है अर्थात नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। अब आगे देखिए, हमारा जो उपशीर्षक है इस भाग में, भाग 6 में, वो है पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, अर्थात पुत्री को बचाओ पुत्री को पढ़ाओ। ये उपशीर्षक हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर जो शालिनी है वो राकेश को एक प्रतिज्ञा के रूप में कहती है कि हमें जो भारत सरकार द्वारा ये योजना चालू की गई है, ठीक है, बेटियों के लिए, उसके लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों, शालिनी अंतिम इस घटनाक्रम में क्या कहती है राकेश को और राकेश उसके साथ क्या प्रतिज्ञा लेता है, आइए देखते हैं। शालिनी, अलम पश्चातापेन तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम्। भ्रातृजाये आगच्छ सर्वां चिन्तां त्यज, आगन्तुः शिशो स्वागताय च सन्नदा भव। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। ये जो है किसने कहा? शालिनी ने कहा। और वो किससे बात कर रही थी? राकेश से बात कर रही थी। अब राकेश को ये बात कहती है। हम इसका अर्थ जाने इससे पहले इसके कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। आइए देखते हैं। अलम यह एक अव्यय है, ठीक है, और इसका अर्थ समाप्त या पर्याप्त दोनों होते हैं। समाप्त का मतलब किसी चीज का खत्म करना, ठीक है, और एक अर्थ आप ये भी ले सकती हो व्यर्थ, ठीक है, यानी कि बेकार है। अपगतः दूर हो गया, सन्नद्ध तैयार, दत्तचित्तः मन से, मिलित्वा मिलकर, यथार्थ रूपम वास्तविकता। तो आइए अब अलम पश्चातापेन, पश्चाताप व्यर्थ है या पश्चाताप समाप्त करो मत करो, ठीक है। अलम का मतलब है मत करो या व्यर्थ है, ठीक है। पश्चातापेन पश्चाताप करने से, अब पश्चाताप करने से व्यर्थ है, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि अब पश्चाताप मत करो, ऐसा शालिनी राकेश को कह रही है। तब तुम्हारे, तब यानी तुम्हारे अर्थात राकेश के, तो यहां संज्ञा पद हो जाएगा राकेशस्य। राकेश के मनसः, जो मन का है, अंधकारः मन का अंधकार है, वह अपगतः दूर हो गया। अपगत यानी दूर हो जाना। प्रसन्नताया विषयोयम, प्रसन्नता का यह विषय है। अर्थात शालिनी क्या कह रही है कि पश्चाताप करना व्यर्थ है। तुम्हारे मन का जो अंधकार था वह अपगत दूर हो गया। प्रसन्नताया विषय अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, ठीक है ना। यानी कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि तुम्हारा जो मन का जो अंधकार है वह नष्ट हो गया। भ्रातृजाये, हे भाभी, आगच्छ, आओ। यहां शालिनी कह रही है, यहां पर ध्यान रखना, किसको कह रही है? अपनी भाभी को, कि हे भाभी आगच्छ, आओ। सर्वाम, सभी, चिंताम, चिंता को, त्यज, त्याग दो, सारी चिंता को छोड़ दो, ठीक है। आगंतुः शिशो, जो आने वाला शिशु है, आगंतुः आने वाला, शिशो यानी जो शिशु है, ठीक है ना, उसके स्वागताय स्वागत के लिए, च यानी और, सन्नदा भव संलग्न हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है ना। आने वाला जो शिशु है उसके लिए सब क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। ये बात जो है वो किसको कही? इसने अपनी भाभी को कही। भव यानी हो जाओ, ठीक है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन का जो है रूप है, पद है। तो यहाँ कर्ता हो जाएगा त्वम, और त्वम किसके लिए? भाभी के लिए उसने प्रयोग किया है। क्या नाम था?
शालिनी की भाभी का क्या नाम था बच्चों? माला। ठीक है, तो आगे देखिए, भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञाम कुरु, हे भाई तुम अपि, तुम भी प्रतिज्ञा को कुरु यानी करो, तुम भी एक प्रतिज्ञा को करो। कौन सी प्रतिज्ञा? कि कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने, उसको पढ़ाने में, ठीक है, उसकी रक्षा करने में और उसको पढ़ाने में, दत्तचित्त स्थास्यसि, यानी कि मन से संलग्न हो जाओगे। दत्तचित्त हो जाने का मतलब है मन से संलग्न हो जाना या उस कार्य को करने में लीन हो जाना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे कह रहे हैं कि पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, पुत्रीम पाठ है, पुत्री को पढ़ाओ। ठीक है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, इति यानी कि यह सर्वकारस्य, सरकार की, घोषणेयम, घोषणा इयम, यानी कि यह घोषणा जो है, यह कार्यक्रम की जो घोषणा की गई है। बच्चों आपको मैंने बताया था ये कार्यक्रम जो है वो कब घोषित हुआ या कब शुभारंभ हुआ इसका? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो यह जो घोषणा हुई, तदैव, तब ही, तदैव, यहाँ पर देखिए तदाधन एव, ठीक है ना, यहाँ संधि विच्छेद होगा तो वृद्धि संधि है, यानी कि तब ही सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थ होगी, यह घोषणा तभी सार्थ होगी जब तुम क्या करोगे? कन्या के रक्षा करने में और उसके पढ़ाने में दत्तचित्त हो जाओगे। यदा वयम, जब हम, सर्वे सभी, मिलित्वा मिलकर, चिंतनमिदम, यह चिंतन जो है, यानी कि ये वाला जो चिंतन है सबको, मतलब बेटियों को रक्षा करना और बेटियों को पढ़ाना, ठीक है, यथार्थ रूपम करिष्याम, यथार्थ रूप में, वास्तविकता में कर पाएंगे या करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये शालिनी ने ऐसा कहा। अब वापस से यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहती है शालिनी। शालिनी राकेश को कहती है कि राकेश भाई, तुम्हारे जो पश्चाताप है, अब पश्चाताप करना व्यर्थ है, और अब जो तुम्हारे मन के अंदर जो अंधकार था, ठीक है, वो दूर हो गया, यही हमारे लिए खुशी की बात है। तो अब सब कुछ भूल करके क्या हो जाओ, आने वाले बच्चे की तैयारी करो, अर्थात कहने का मतलब जो आने वाला बच्चा है उसके स्वागत के लिए तुम तैयारी करो। ठीक है, और तुम ये भी प्रतिज्ञा ले लो कि बेटी को पढ़ाना है और बेटी को क्या करना है, उसकी रक्षा करनी है। और सरकार की जो ये योजना है, ठीक है, ये तभी पूर्ण होगी जब हम सभी मिलकर के इस कार्य में, इस चिंतन में संलग्न हो जाएंगे वास्तविक रूप में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसा शालिनी ने राकेश को कहा। आगे देखिए, बोध प्रश्न, यहां बोध प्रश्न है। अलम पश्चातापेन, अलम पश्चातापेन रेखांकित पदे का विभक्ति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, यानी कि यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति है? तो विद्यार्थियों अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। हाँ, हम क्या लिखेंगे? तृतीया विभक्ति। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है? अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है और चतुर्थी विभक्ति भी होती है, लेकिन जो अर्थ यहाँ निकल रहा है उसके हिसाब से यहाँ तृतीया विभक्ति है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, कस्य मनसः अंधकार अपगतः, किसके मन का अंधकार खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसके मन का? राकेश के मन का। तो आप यहाँ क्या उत्तर लिखेंगे? राकेशस्य मनसः अंधकारः अपगतः। राकेश के मन का जो अंधकार है वह क्या हो गया? नष्ट हो गया। ठीक है, दूर हो गया। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत सर्वकारस्य का घोषणा अस्मिन् पाठे वर्णिता, भारत सरकार की कौन सी घोषणा इस पाठ में वर्णित की गई है? का घोषणा यानी कि जो कौन सी घोषणा है, अर्थात योजना है। घोषणा का मतलब यहाँ योजना से, तो कौन सी योजना है? तो यहाँ पर देखिए हमने इस जो भाग है, ये छठा भाग है, इसका उपशीर्षक भी रखा है, तो वही यह घोषणा है। तो आप क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? भारत सर्वकारस्य, ठीक है, भारत सरकार की पुत्रीम रक्ष
पुत्रीम पाठय, ठीक है, इति घोषणा अस्मिन् पाठे वर्णिता अस्ति। ठीक है, इस पाठ में कौन सी घोषणा बताई गई है? पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ से ये बोध प्रश्न थे और हमने इस तरीके से जो है यहाँ पर जाना और पढ़ा। आगे देखिए क्या होता है। अब पाठ के अंत में ये श्लोक दिया गया है जिसमें बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो नारियां हुई हैं, चाहे वो प्राचीन समय में हो या मध्यकाल में या आज वर्तमान के समय में, तो उन सभी का यहाँ पर नाम बताया गया है विभिन्न क्षेत्रों में। तो आइए विद्यार्थियों श्लोक के माध्यम से जानते हैं। उच्चारण कर लेते हैं पहले इसका। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः सायिना सेयं स्त्री सकला सुदीक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम्। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों क्या कहा है कि या का मतलब जो, या का मतलब जो, गार्गी देखिए प्राचीन समय में ये हुई है और गार्गी जो है नाम आपने सुना होगा, बड़ी ही विदुषी थी। ठीक है ना, मतलब मतलब शास्त्रों की जो ज्ञाता है उसमें बड़ी ही विदुषी थी। तो श्रुत चिंतन अर्थात शास्त्रों के चिंतन में, शास्त्रों को पढ़ने में बहुत क्या थी, विदुषी थी। ठीक है ना, बहुत टैलेंटेड थी। तो यहाँ पर देखिए श्रुत चिंतन यानी कि शास्त्रों को वेदों को जानने में जो एक्सपर्ट हुई, ठीक है ना, वो कौन हुई? गार्गी। तो ये भी क्या है, एक महिला है। ठीक है ना, तो ये प्राचीन काल में हुई। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि महिलाओं की स्थिति हमारे भारतीय इतिहास में किस प्रकार रही। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो गार्गी कैसी थी? श्रुत चिंतन यानी कि शास्त्रों को जानने में कैसी थी? एक्सपर्ट थी। नृपनये राजनीति में, नृपनये का मतलब होता है राजनीति में। पांचालिका, पांचाली प्रसिद्ध हुई, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में जो पांचालिका है, अर्थात पांचालिका किसे कहते हैं? द्रौपदी को कहते हैं। तो जो द्रौपदी है उसे पांचालिका कहेंगे, तो वह राजनीति में क्या हो गई? एक्सपर्ट थी। ठीक है ना, एक्सपर्ट होने का मतलब यहाँ ये है प्रसिद्ध हुई। फिर आगे देखिए, विक्रमे पराक्रम में, शौर्य में, किसके शौर्य में? शत्रु विदारणे अर्थात शत्रुओं के नाश करने का जो शौर्य है, अर्थात शत्रु कहाँ होते हैं? युद्ध स्थल में। युद्ध स्थल में जब शत्रु होते हैं तो उनको मार गिराने में जो शौर्य है, जो पराक्रम है, उसको दिखाने में कौन प्रसिद्ध हुई? लक्ष्मी ही, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मी से अभिप्राय यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से है। विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखना है। वापस से देखिए, गार्गी शास्त्रों को जानने में, पांचालिका अर्थात द्रौपदी, ठीक है, पांचालिका का मतलब द्रौपदी, जो कि किस में है? राजनीति में प्रसिद्ध हुई, और जो है शत्रुओं के नाश करने में अर्थात पराक्रम में, ठीक है, कौन प्रसिद्ध हुई? लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई। फिर आगे है गगनम विज्ञानांगणे, अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष जो विज्ञान है, ठीक है, अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कौन प्रसिद्ध हुई? कल्पना, कल्पना चावला। ठीक है ना, यानी कि अंतरिक्ष में जो जाने वाली महिला है वह भारतीय महिला पहली कौन है? कल्पना चावला। तो यहाँ पर देखिए गगनम विज्ञानांगणे यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, और वो भी कहाँ? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखिए,
इंद्रोद्योग पथे, यहां पर देखिए इंद्रा उद्योग पथे, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, गुण संधि है यहां पर। तो यहां इंद्रा एक स्त्री है, ठीक है ना, जिसका नाम इंद्रा नोई है। पूरा नाम क्या है? इंद्रा नोई, ठीक है, इसका नाम पूरा क्या है? इंद्रा नोई। तो ये क्या है? उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है ना, बिजनेस के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इंद्रोद्योग पथे च यानी और जो उद्योग पथ है, बिजनेस का क्षेत्र है, वहां पर कौन प्रसिद्ध हुई है? इंद्रा नोई, ठीक है ना। यहां पर ये आपको समझना है, यहां इसका अर्थ ये है। फिर आगे है खेल जगती, खेल जगत में, ठीक है ना, खेल जगत में अर्थात स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ख्याताभितः यानी कि प्रसिद्ध है। ख्याताभितः का मतलब है प्रसिद्ध है। कौन? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेला करती है भारत की ओर से। तो ये ख्याताभितः का मतलब प्रसिद्ध हुई है। फिर है सेयम स्त्री, वह स्त्री, साधन इयम, साधन इयम, स्त्री का मतलब है यहाँ पर ये सभी स्त्रियां, ठीक है, जो यहाँ पर बताई गई हैं। कौन कौन सी विद्यार्थियों? गार्गी, द्रौपदी, लक्ष्मीबाई, ठीक है, और आगे क्या है अपने पास में? कल्पना चावला, फिर यहाँ इंदिरा नोई और यहाँ साइना नेहवाल। तो इतनी जो महिला यहाँ पर बताई गई हैं अनेक क्षेत्रों में, वे सभी सकलासु, सभी दिक्षु, सभी दिशाओं में, ठीक है ना, सभी दिशाओं का मतलब है हर क्षेत्र में, हर दुनिया के हर कोने में। सबला यानी कि सबल है, बल से युक्त है, अर्थात कहने का मतलब अपने आप में दृढ़ है, अपने आप पर निर्भर है। सर्वई सभी, ठीक है ना, सर्वई यानी सभी। सदोत्साह्यताम, सदा धन उत्साह्यताम, साह्यताम, अर्थात कहने का मतलब है सदा यानी हमेशा, उत्साह्यताम यानी उत्साहित करे, सभी हमें हमेशा उत्साहित करे, प्रेरित करें, ये कहना चाहते हैं इस श्लोक में, ठीक है विद्यार्थियों। एक बार फिर से देख लीजिए, जो गार्गी शास्त्रों के चिंतन में या शास्त्रों को जानने में, राजनीति के क्षेत्र में द्रौपदी, और युद्ध क्षेत्र में अपना शत्रुओं को मारते हुए अपना पराक्रम दिखाने में रानी लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग क्षेत्र में, उद्योग के मार्ग में या उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा नोई, और खेल जगत में साइना नेहवाल ख्याताभितः यानी प्रसिद्ध हुई हैं। तो ऐसी ये स्त्रियां हैं, सभी दिशाओं में आत्मनिर्भर हैं। तो ऐसी ये सभी जो स्त्रियां हैं वह हमेशा हमें उत्साहित करें, हमेशा प्रेरित करती रहें, ठीक है। आगे देखिए इसके कठिन शब्दार्थ। श्रुत चिंतन तत्व अर्थात ज्ञान के चिंतन मनन में, ठीक है, या शास्त्रों के जानने में। नृपनये राजनीति में, विक्रमे पराक्रम में, शौर्य में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, उद्योगपते उद्योग के क्षेत्र में, सकलासु सभी दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, आत्मनिर्भर ऐसा भी आप कह सकते हैं, उत्साह्यता प्रोत्साहित करें, ठीक है विद्यार्थियों। आइए अब जानते हैं इस श्लोक से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, बोध प्रश्न। पहला, गार्गी कुत्र प्रसिद्धा आसीत, गार्गी कहाँ प्रसिद्ध थी या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इंडिकेशन नहीं है कि एक पद में उत्तर दें या पूरे वाक्य में उत्तर दें। ऐसी स्थिति में आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। तो कुत्र, ठीक है, इसके स्थान पे उत्तर लिखेंगे आप। तो गार्गी श्रुत चिंतने प्रसिद्धा आसीत, ठीक है विद्यार्थियों, क्या लिखा आपने? गार्गी श्रुत चिंतने प्रसिद्धा आसीत, ठीक है। अगला प्रश्न है, नृपनये का प्रसिद्धा आसीत, राजनीति में कौन प्रसिद्ध थी? देखिए वर्तमान समय की बात नहीं करें, वर्तमान में बहुत सी महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध हुई,
जो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, वहां पर कौन प्रसिद्ध हुई? द्रौपदी या पांचालिका। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? उत्तरम आप लिखेंगे नृपनये पांचालिका। द्रौपदी भी आप लिख सकते हो, इसके स्थान पर प्रसिद्धा आसीत। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपने 2 प्रश्न हो गए। आगे देखिए, पराक्रमे का स्मर्यते, पराक्रम में कौन सी महिला स्मरण की जाती है, याद की जाती है? ठीक है, तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे आप? इस श्लोक को आधार बना करके यहां उत्तर क्या लिखेंगे? पराक्रमे लक्ष्मी स्मर्यते। ठीक है, पराक्रम में लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई स्मरण की जाती है, उनको याद किया जाता है। आगे देखिए, कस्य क्षेत्रे कल्पना चावला प्रसिद्धि अलभत, किसके क्षेत्र में कल्पना चावला ने प्रसिद्धि हासिल की, प्राप्त की? तो यहां पर देखिए विज्ञान के क्षेत्र में, और विज्ञान भी कौन सा? अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप उत्तर लिखेंगे अंतरिक्ष क्षेत्रे। ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कल्पना चावला प्रसिद्धिम अलभत। ठीक है विद्यार्थियों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, या आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि गगन विज्ञान प्रांगणे। ठीक है विद्यार्थियों, हमने सरल शब्दों में अंतरिक्ष क्षेत्र लिखा है। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, खेल जगती का ख्याताभितः, खेल जगत में कौन प्रसिद्ध हुई है? तो यहाँ पर सभी को पता है विद्यार्थियों, क्योंकि आप सभी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं ना, तो आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, खेल जगती साइना नेहवाल ख्याताभितः। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पूरा किया और इस श्लोक से संबंधित सारे जो बोध प्रश्न बन सकते थे वो हमने किए। अब इस पाठ में आपने बच्चों क्या सीखा, क्या पढ़ा, एक बार फिर से सुन लीजिए। इस पाठ में देखिए, अपने पास में माला, शालिनी और राकेश प्रमुख पात्र हैं, जहां पर जो राकेश है वो लड़का चाहता है और अपनी पत्नी माला को कहता है कि जो उसकी कोख में बच्चा है उसका लिंग परीक्षण करवाने के उपरांत यदि बेटा हुआ तो रख लीजिए और यदि बेटी हुई तो उसको गिरा दीजिए। ऐसा कहकर के उसको कहाँ डॉक्टर के पास भेजता है, और साथ ही उसकी बहन जो वहाँ पर आ गई थी अकस्मात, उसको उसके साथ भेजता है। जब शालिनी अर्थात राकेश की बहन को ये पता चलता है माला से कि वो उसके भाई जो हैं वो लिंग परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो शालिनी को गुस्सा आता है और वो घर वापस ले आती है माला को और भाई से बात करती है और भाई को समझाती है कि तू ऐसा कुकृत्य करने जा रहा था जो कि गलत था। हमारे पिताजी ने भी तुझमें और मुझमें कोई अंतर नहीं किया, फिर तू क्यों ऐसा कर रहा है। तो राकेश को पश्चाताप होता है, उसे एहसास होता है कि बेटियों का जो सम्मान है वो घर में प्रमुखता से होना चाहिए, क्योंकि वह कहता है जो मनुस्मृति है उसके आधार पर नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, रमण करते हैं, तो मैं कैसे भूल गया। तो उसे पश्चाताप होने के बाद शालिनी उसे कहती है कि तू भी एक प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में तुम बेटियों की रक्षा करोगे और उन्हें पढ़ाओगे, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। और पाठ के अंत में प्राचीन इतिहास से लेकर के वर्तमान तक जो महिलाएं प्रसिद्ध हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनका यहाँ पर श्लोक के रूप में वर्णन किया गया है और आपको बताया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको भी कभी भी लिंग परीक्षण नहीं करवाना है, साथ ही साथ पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठ या इस योजना का लाभ लेते हुए आपको प्रत्येक
बालिका को पढ़ना चाहिए और उसका हक जो है वो उसे मिलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप सभी जो बालिकाएं हैं वो अपनी उच्च शिक्षा भी हासिल करेंगे। तो आगे हम अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।